कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, क्योंकि हमारा मन माइक है, प्राकृतिक है, माया का है, और इसे दिव्य पर्सनैलिटी में, भगवान में और गुरु में लगाना है। अब देखिएगा, और मन एक है, जब तक हटेगा नहीं तब तक लगेगा नहीं। मैं बीच बीच में आपको भगवान की लीलाएं क्यों सुनाता हूँ? जिससे आपको उसके आनंद में मन टिका रहे, वरना ये मन का ही तो सारा खेला है। अब एक पहले लीला सुन लीजिए, फिर आत्म स्वरूप पे चर्चा करूंगा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे। तब एक दिन, ध्यान दीजिएगा, जब भगवान अयोध्या में राज्य कर रहे थे श्री राम, तब एक दिन श्री राम से मिलने के लिए पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शंकर और मां पार्वती को अयोध्या में आया देखकर श्री सीताराम दोनों बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया, स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। ध्यान दीजिएगा, और आपको एक विशेष बात बता रहा हूं, जब कभी आपके घर में प्रभु की प्रसादी बनानी हो और आपके गुरु आपके घर में आए, तो ये मत सोचिएगा कि मैं काम वालों से खाना बनवा करके भोग लगा दूं, और उनसे गुरु को अपने हृदय का भाव होना चाहिए। आज सीता जी स्वयं भोजन बनाने रसोई घर में चली गई। इस बीच भगवान शंकर ने राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे? जाओ ध्यान से सुनिएगा। राम जी बोले, वो बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। शंकर भगवान बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने बने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे, और एक लय में खर्राटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। यानी उनके खर्राटे में भी राम नाम की उच्चारण हो रहा था। प्याली खा लिए क्या? तो चकित होकर उससे बोल दे,
उसका काम करवा के उसको ले आ, उसको पता है, शंकर जी और माता पार्वती, ध्यान दो, उसका काम खत्म करवा के ले आ। शंकर भगवान और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों देखने लगे, अरे हनुमान के खर्राटों में राम राम निकल रहा है। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया, शंकर भगवान को दिखाने लगी कि राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से ही राम नाम उच्चारित हो रहा था। शंकर जी इस राम नाम की धुन में मस्त मग्न होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शंकर भगवान भी नाचने लगे। माता पार्वती ने जब अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव वो भी थिरकने लगे उनके भी। शंकर और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि वे स्वर्ग लोक के देवता भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु शाम होने को आ गई, कोई अतिथि घर नहीं आया, कोई भोजन करने नहीं जा रहा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को सीता जी ने बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी स्वयं को श्री राम का सेवक मानते थे। बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा, क्या देखा? शंकर राम नाम की धुन में नाच रहे हैं, पार्वती थिरक रही हैं और देवता लोग उस धुन में शामिल हो गए। तो लक्ष्मण जी तो पहले ही भगवान राम के दास थे, खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम भी जाकर बगीचे में से देख लें और उनको बुला लें। जब सीता राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। ऐसी धूम मची, हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटे से राम नाम निकल रहा था। सिया राम भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया। ध्यान से सुनो, प्रभु राम ने जगाया। अब प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का समाभंग हो गया। राम नाम की धुन समाप्त हो गई। शंकर जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो गए। सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शंकर जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा है। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं, फिर समझ गईं इस तरह से तो हनुमान जी का पेट कभी नहीं भरेगा।
उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वो भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। आप लोग गाते हो ना, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो कहने का तात्पर्य, अब आप सोचिएगा, आपका ध्यान भोजन में ज़्यादा, भगवान की धुन में, भगवान के नाम में। हम लोग बहुत बारी अनुभव कर चुके, एक बार की बात नहीं है, अनंत बार अनुभव कर चुके कि हमारा मन इसी प्रकार जहाँ कहीं भोजन बन रहा हो, हमारे मन में तुरंत ये भावना आने लगती है कि भोजन कब खुलेगा, भोजन करके अपने घर जाएं। सत्संग तो बहुत हो चुका, आपको पेट की भूख ज़्यादा होती है, आत्मा की भूख, परमात्मा का सत्संग आपको कम होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा जागरण में जाते हैं, कब पहुंचते हैं, जागरण के कार्ड पे लिखा होता है भोग का समय क्या है, आरती किस समय होगी, तो सब लोग 99% उसी समय पहुंचते हैं कि इधर भोग डला और उधर भोजन खुला। क्या आप और हम लोग संसार में केवल भोजन करने आए हैं? सोचिएगा, क्या आप और हम लोग संसार में भोजन करने आए हैं? ये भोजन तो एक बहाना है। लेकिन अभी आपका और हमारा मन भगवान के नाम में अलमस्त नहीं हुआ है। हमारा मन, ध्यान से सुनो, माया में लिप्त था, लिप्त है, खाने में लिप्त है, संसार में माया में लिप्त है। इसका मूल कारण ये है। कारण क्या था? हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आत्मा होते तो आत्मा का मन भगवान की तरफ जाता, गुरु की तरफ जाता, भगवत प्राप्ति हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें आज तक आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। सबसे निवेदन कर रहा हूं, कोई जिद बहस नहीं, मान लो। ज्ञान उसे कहते हैं जैसे अग्नि के ऊपर कोई अपना स्वरूप नहीं हावी कर सकता, अग्नि सबको समेट लेती है। अगर आप प्रकाशवान हैं, आपको आत्म प्रकाश हो चुका है, तो आपको संसार की कोई वस्तु लुभा नहीं सकती। भगवान का प्रेम लुभा सकता है, भगवान की लीलाएं लुभा सकते हैं, माया नहीं ठग सकती, क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध आने का मतलब ही यही है, अज्ञानता का मतलब यही है कि अभी हमें आत्मज्ञान प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तब तक शरणागति नहीं है, और जब तक शरणागति नहीं है तब तक भक्ति है ही नहीं। और हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही जाते रहेंगे। अब ये डिसाइड कीजिएगा, आपको इसी जन्म में कल्याण करना है तो सबसे पहले दृढ़ता से आत्म स्वरूप को पकड़ना होगा। जो हो रहा है, कोई हमें गालियां दे रहा है, उसकी इच्छा, हम आत्मा है, हमें तो लग नहीं रही। ये जो गालियां दे रहा है, ध्यान दो, ये शरीर को दे रहा है। मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर माया का है। ये जो बुरा बुरा कह रहा है, ये मुझे थोड़ी कह रहा है, क्योंकि आत्मज्ञान आपको है, उसको नहीं है। जब तक ये नहीं, तब तक एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो खुल के बोल रहा हूं। पूजा पाठ करते करते तो अनंत जन्म हो गए,
करोड़ों कल्प हो गए, भगवान राम भी आगे चले गए, कृष्ण भी आगे चले गए, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि भी आकर चले गए, लेकिन हमारा मन का फेरा नहीं फिरा है। मन सदा से माया में लगा हुआ था, आज भी माया में लगा हुआ है। तो सबसे पहले आत्म स्वरूप को जानो और दृढ़ता से पकड़ लो। अब पकड़ कैसे लो? अब संसार में कोई मुझे कितना भी कुछ कहे, कुछ भी कहे, अगर मैं आत्मा हूं, ध्यान दो, बुरा लगेगा लेकिन आप बुरा मानोगे नहीं। अंदर से फील करो, यही तो मेरी कमजोरी थी, यही तो मेरी हर जन्म में कमजोरी थी। मैं एक एक बात पर क्रोधित हो जाता था, बुरा मान जाता था, काम को छोटा बड़ा मानता था। ये कोई मेरा काम है? ये मेरा काम है, ये मैं नहीं करूंगा। कोई काम छोटा नहीं। परमात्मा तो संत महात्माओं के चरण धो सकते हैं, उनकी झूठी पतलें उठा सकते हैं, गाय का गोबर उठा सकते हैं, गैया चरा सकते हैं। और आप और हम लोग अपने आप को थोड़ा सा धन, थोड़ी सी काबिलियत आने से बहुत बड़ा मानने लगे। क्यों? एक कारण, हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। पहली कड़ी पर ही मैं आपको क्यों ना मजबूत कर दूं? बस आपको क्रोध आया, समझ लो मुझे आत्मज्ञान नहीं है, तो इसके आगे सब धोखा है। कोई शरणागति नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, सब 0/100 है। धोखा दे रहा हूं मैं अपने आप को। मैं तो आईना दिखा रहा हूं, रियलिटी ऑफ योर लाइफ। ये एक्सरा है हम सबका। हम अपने आप को देख लें। मंदिर में बैठने से आप पुजारी नहीं बन जाते, भगवान के भक्त नहीं बन जाते। आत्मज्ञान, आत्म स्वरूप की अनुभूति पहली कड़ी है, और दूसरी कड़ी है शरणागति, और तीसरी कड़ी है भक्ति, और चौथी कड़ी में भगवान का आलिंगन मिलता है। तो अब विचार करते हैं कि आप कौन हैं, एवं आप अपना आनंद चाहते हैं या किसी और का आनंद चाहते हैं? आप सोच के बताइएगा। क्या मतलब? ये आपका आनंद है या किसी और का आनंद? ये बात समझ नहीं आ रही। आत्मा का आनंद चाहते हो या शरीर का आनंद? बस ये बता दीजिए। अगर आप आत्मा का आनंद चाहते हो तो बिना आत्म स्वरूप के नहीं मिलेगा, और अगर शरीर का आनंद चाहते हो तो मिल ही रहा है। उसके लिए सत्संग की क्या जरूरत है? उसके लिए भगवान को पाने की क्या जरूरत है? उसके लिए कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। जो मजा घास को, हरी घास में आता है, वही आपको और हमको हलवे पूरी में आता है, और कोई फर्क नहीं है। अब पहली चीज सोच लीजिए, आत्मा का आनंद चाहिए यानी अपना आनंद चाहिए, या शरीर का आनंद चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं अगर दोनों का मिल जाए तो। आत्मा के आनंद में, नोट करो, सारे आनंद, ध्यान दीजिएगा, संत महात्मा भी भोजन करते हैं, वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो भगवान का प्रसाद का स्वाद लेते हैं। हमारी रसना बने हुए पकवान का स्वाद लेती है। अब उनका आनंद दिव्य होता है, हमारा आनंद माइक होता है। ये अंतर है। वो आत्मा के आनंद में रहते हैं, हम शरीर के आनंद में रहते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, आपको आत्मा का आनंद चाहिए, अपना आनंद चाहिए, या शरीर का आनंद चाहिए? आप कहेंगे मैं कौन हूं, ये तो नहीं जानता, किंतु इतना जानता हूं, मैं केवल अपना ही आनंद चाहता हूं। मुझे दूसरे के खुशी से क्या लेना, मुझे दूसरे के आनंद से क्या लेना। पेट उसका भर रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। भक्ति वो कर रहा है, मुझे क्या मिल रहा है।
आप बताइएगा। यदि आप माइक तत्व होते तो माया के पदार्थों से आपको आनंद की प्राप्ति होती। क्या मतलब? अगर आप शरीर मानते हो तो सब नोट करें, संसार का ही आनंद मिलेगा। मगर क्योंकि आप और हम सब लोग आत्मा हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, थोड़ी सी जानकारी, आपने बहुत जानकारियां इकट्ठी कर रखी हैं, एक ये जानकारी जब तक नहीं होगी, वो सब जानकारी आपके शरीर की है। ये सब कहते हैं मैं अपना आनंद चाहता हूं। अपना माने कौन? मैं माने कौन? बार बार नोट करो। आज के बाद फिर कभी ये मत कहना, हमेशा ये बोलना, मेरा शरीर का बाप ये है, मेरा बाप परमात्मा है। सब नोट करें, मेरा बाप परमात्मा, यानी मैं अंश हूं भगवान का और शरीर अंश है पिता का, माता का। इतनी बातें जब आपकी खोपड़ी में पक जाएं, तब समझिएगा आपको अपने आनंद का स्वाद आने लगेगा। तब ईश्वरीय दिव्यानंद ही आप आनंद में हो सकते हो। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, नहीं मिलने वाला। कितना ही सर पटक लीजिएगा, विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप अपने ज्ञान को पकड़ते हो तो आगे अवश्य बढ़ोगे। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।